बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शख्स सऊदी अरब जाता है और वहाँ पे किसी दीवार के ऊपर अरबी इबारत देख के उसे चूम लेता है। देखने वाले देख के हैरान हो जाते हैं और उसमें से एक शख्स पूछता है कि तूने इस इबारत को क्यों बोसा दिया, क्यों चूमा है? तो उसने कहा कि अरबी में लिखा था तो मैंने इसलिए उसको चूम लिया। तो उसने कहा कि तूने अरबी समझ के तो चूमा है, लेकिन अगर तू समझदार होता तो कभी ना चूमता, इसलिए कि ये अरबी के अंदर बाथरूम लिखा था। तो ये है हमारे पाकिस्तानी बेवकूफ़ों जाहिलों की हालत। कुछ ऐसे ही इस औरत के साथ भी हुआ जिसकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर मुलाहजा फरमा रहे हैं। ये औरत लाहौर के नवाही इलाके इचरा से ताल्लुक़ रखती है और ये होटल पे खाना खाने जब आई तो उसे मालूम नहीं था कि जो लिबास ये पहन के बाहर आ रही है ये इसके लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। बज़ाहिर इस लिबास को जब आप देखेंगे तो पहले जब मैंने देखा तो मैं भी वैसे महसूस किया कि वाकई कुरान मजीद की आयत लिखी हैं जो कुरान मजीद की तौहीन कर रही है। लेकिन जब गौर किया तो इसके ऊपर कुरान मजीद नहीं लिखा था, बल्कि अरबी जो रस्मुल ख़त है, कैलीग्राफी है, उसमें हलवा लिखा हुआ था। ये औरत उस रेस्टोरेंट पे पहुंची खाना खाने के लिए तो बड़ा हजूम इकट्ठा हो गया कि ये औरत जो है अपने लिबास के ऊपर कुरान मजीद की आयत को लिख कर आई है और इसे हम फौरी तौर पे ख़त्म कर देंगे, मार देंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस औरत को कि पाकिस्तान में रहकर तुम्हारी जान बची है, वरना तुम्हारी हालत वो होती जो मजहबी यहाँ ठेकेदार हैं जिनको कुछ समझ नहीं होती। वरना इनकी हालत वैसे है जिस तरह वो शख्स जिसने दीवार के ऊपर लिखे हुए अरबी लफ्ज़ को चूमा और बाद में उसे मालूम हुआ कि ये अरबी के अंदर बाथरूम लिखा हुआ। और हमारे पाकिस्तानी ठेकेदारों, मुंतशिर करने वाले लोगों की भी यही हालत है, जिनको पता भी नहीं कि कुरान मजीद की आयत कैसी होती है, कुरान मजीद कैसा होता है, इसलिए कि उन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं होता। मेरे हरगिज़ कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा लिबास पहने, और ना ही मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज़ आपको ऐसी नज़र आए, पाकिस्तान इस वक्त ऐसे हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान इस वक्त जो है इस हालात से गुजर रहा है, वो आप सबके सामने। यकीन करें पाकिस्तान इस वक्त बड़े सानहा और बड़े हादसे से बचा है। अगर वक्त पे वो खातून पुलिस अफसर ना आती तो यकीन करें इस औरत को मार दिया जाता। मैं सलाम पेश करता हूँ उस खातून पुलिस ऑफिसर को जिन्होंने इस औरत को रेस्क्यू किया, और जब ये औरत थाने पहुंची तो इसने लाइल्मी का इजहार भी किया और माफ़ी भी मांगी, इसलिए कि उसको इस बात की खबर नहीं थी। मेरे ख्याल में ये औरत किसी बाहर के मुल्क में रहती थी और उसे खबर नहीं थी कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ और पाकिस्तान में ऐसा लिबास पहनूंगी तो फिर मेरे साथ ये हशर होगा। आखिर में मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदा के लिए कुरान पढ़ें, कुरान को समझें, कुरान को देखें कि कुरान मजीद की आयत किस तरह लिखी होती है। आपको तो खबर नहीं कि कुरान मजीद की आयत कैसी होती है। हम तो कुरान उस वक्त पढ़ते हैं कि जब हमारा कोई मर नहीं रहा होता, और कुरान हम भी नहीं पढ़ते तब भी मदरसे के तालिब आके कुरान पढ़ते हैं। आपने खुद भी कुरान नहीं पढ़ा, अपने बच्चों को भी कुरान नहीं पढ़ाया, तो साफ ज़ाहिर है फिर आपके अंदर इंतशार तो फैलेगा ना। जब आपने कुरान पढ़ा ही नहीं, इस्लाम और कुरान बर्दाश्त का सबक देता है मेरे भाई। ऐसी हरकतें करने से बाज आ जाओ, दुनिया पाकिस्तान के ऊपर हंसती है। खुदा के लिए ना इस्लाम को बदनाम करो, ना उलमा को बदनाम करो, ना पाकिस्तान को बदनाम करो। जब भी कोई ऐसा मामला आपको नजर आए तो खुदा के लिए पहले तस्दीक किया करो। आप तो इतना जज्बाती हो जाते कि लम्हे के अंदर मारने पे आमादा हो जाते, लम्हे के अंदर उसको ख़त्म कर देते हैं। ये इंसानियत नहीं है। इस्लाम इस बात का दर्स नहीं देता, कुरान इस बात का दर्स नहीं देता, और ना ही पाकिस्तान इन हालात का मुतहम्मिल हो सकता है।